नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग के डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी स्पीड से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस चित्र को आप देख लीजिए। इसी के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व होते हैं। तो इस चित्र में जो ऊपर की तरफ दिशा दी गई है वो है उत्तर दिशा, और उत्तर का ऑपोजिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी दक्षिण। और पूर्व साइड आपकी इस साइड में, जिस साइड में सूर्य निकलता है, और पूर्व के ऑपोजिट में आपकी बन जाएगी पश्चिम। अब उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो होगी उत्तर पूर्व। उसी तरह से उत्तर और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन उत्तर पश्चिम। पश्चिम और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन आपकी दक्षिण पश्चिम। मीन्स दोनों डायरेक्शन का नाम इसमें आता है क्योंकि ये दोनों के बीच में है। उसी तरह से दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आपको बोला जाए कि दाएं तरफ मुड़ें, या फिर हिंदी में इसको हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे क्लॉकवाइज। जब भी आपको बोला जाए दाएं तरफ मुड़े तो आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है। मीन्स जिस तरफ घड़ी चलती है। सपोज कीजिए आपका फेस उत्तर की तरफ है और आपको बोला जाता है कि दाएं तरफ मुड़ी, तो आपको इस तरफ मुड़ जाना है क्योंकि घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है। अब आपका फेस अगर पूर्व की साइड में है तो आपको नीचे की तरफ मुड़ना है क्योंकि घड़ी तो इसी तरफ चलती है। और दक्षिण में अगर आपका फेस है तो आपको इस साइड मुड़ना है। मीन्स कहीं किसी भी दिशा में आपका फेस है तो आपको अगर बोला जाए कि दाएं मुड़ना है तो आपको इस तरफ मुड़ जाना है। वहीं पर अगर आपको बोला जाए बाएं मुड़े, या फिर वामावर्त डायरेक्शन भी बोली जा सकती है, वामावर्त, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं। आपका फेस इस तरफ है और आपको बाएं मुड़ना है तो इस तरह से आप चलेंगे। यहाँ अगर आपका फेस है तो आप ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, और यहाँ पर अगर आपका फेस है तो इस तरफ, और पश्चिम में आपका फेस है तो आप नीचे की तरफ। अब इन एरो से आपको पता चल रहा होगा कि ये एरो सारे के सारे इस तरह से चल रहे हैं। मीन्स घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो दाएं को आपको क्लॉकवाइज के साथ रिलेट करना है और बाएं को एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड से सोल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा है और देखता है कि उसकी परछाई उसकी दाईं ओर पड़ रही है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब सुबह के टाइम दोस्तों सूर्य यहाँ से पूर्व साइड से निकलेगा, और जब भी सूर्य पूर्व साइड से निकलेगा, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो परछाई हमेशा इस साइड में बनेगी। अब ये साइड आपकी दाईं बोली गई है, दाईं साइड, परछाई दाईं साइड पड़ रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये साइड दाईं कब होगी दोस्तों? दाईं मीन्स इस तरफ मुड़ेंगे, और ये साइड दाईं कब होगी? जब फेस इस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ मतलब दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड, दक्षिण। वहीं अगर उत्तर की तरफ मुंह अगर होता दोस्तों, और दाईं तरफ परछाई, परछाई सूर्य यहाँ से निकलेगा तो इस तरफ पड़ेगी। और ये तो हमारा देखिए, अब ये एरो कौन सा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो ये बाईं साइड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रिलेट करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब शाम को सूर्य की दिशा जो होती है दोस्तों पश्चिम में होती है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से उसने चलना शुरू किया और पश्चिम की तरफ वो चला। इस डायरेक्शन में उसका फेस हो जाएगा। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा। अब देखिए, दाईं ओर बोला गया है तो दोस्तों क्लॉकवाइज आपको चलना है। अब ये जो एरो बनाया है इसको आप घड़ी की सुई मान सकते हैं। तो घड़ी किस दिशा में चलेगी दोस्तों? ऊपर की तरफ, इस तरफ। तो दाईं तरफ मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो वो
ऊपर की डायरेक्शन में घूम जाएगा। फिर अपनी दाईं ओर घूमा, एक बार फिर से उसको दाईं ओर घुमा देना है। अब आपको इस वाली लाइन को घड़ी की सुई मानना है, और दाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में, तो मतलब एक बार फिर इस तरफ वो घूम जाएगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा, एक बार फिर से दाईं ओर मतलब नीचे की तरफ। तो अब पूछा गया लास्ट में आपसे उसका मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों नीचे की तरफ उसका मुंह है, और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है दोस्तों, दक्षिण। दक्षिण, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज को दाएं के साथ जोड़कर चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज को बाएं के साथ। इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए, उसके बाद देखिए कि किस तरह से ये होता है। तो चलिए करते हैं, हम एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे और साथ के साथ इसका मैप ड्रॉ करेंगे। खान पूर्व से पश्चिम की दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। पश्चिम की तरफ 8 किलोमीटर, तो डिस्टेंस भी हम लिख लेंगे साथ के साथ। उसके बाद दाएं घूमकर, जैसे ही दाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। अब यहाँ से पुनः दाएं घूमकर इस तरफ 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, 5। अब नीचे वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है, तो 5 इससे कम ही रहेगी, मतलब थोड़ा यहाँ पर इसको हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ तक आने पर तो वो 8 हो जाएगी, तो इसको यहाँ हम रखेंगे। अतः अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। तो आरंभिक बिंदु था दोस्तों उसका यहाँ पर, और अंत में वो है यहाँ पर। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में उसका फेस है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, उस मैप को ध्यान कीजिए। ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर उत्तर थी, यहाँ पर पश्चिम, तो ये इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है, मीन्स उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उत्तर पश्चिम। दोस्तों समझाने में थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो ये पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। उसका घर मान लेते हैं हम यहाँ पर है, दक्षिण की ओर 50 मीटर, लिख लेंगे 50। और फिर बाईं ओर मुड़कर, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस तरफ 20 मीटर गई। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ 30 मीटर। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है। तो इस स्थान से उसका घर यहाँ पर था, किस दिशा में, तो ये डायरेक्शन कौन सी दोस्तों, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखी थी, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, तो यहाँ से शुरू करके उत्तर की तरफ 15 मीटर, लिख लेंगे 15। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, तो पश्चिम इस साइड होगा 10 मीटर। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, दक्षिण नीचे होगा, और 5 मीटर चला, लिख लेंगे। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, पूर्व की ओर मुड़ेंगे और 10 मीटर, तो ये 10 मीटर है पूरा ऊपर वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पर आकर के 10 होगा ये। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूँ। तो आरंभिक स्थान दोस्तों उसका था यहाँ पर, और अब वो है यहाँ पर, तो आरंभिक स्थान से इस दिशा की ओर है, तो ये ऊपर की तरफ है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये उत्तर दिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 में आया था। इसी तरह हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो पहले आए हुए क्वेश्चन है सभी, तो ये क्वेश्चन सेम रहते हैं और एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको ध्यान से करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रवि अपनी साय की सैर में सूर्य की ओर 3 किलोमीटर सैर करता है। अब साय के टाइम सूर्य होता है पश्चिम में, तो यहाँ से शुरू करके वो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दायां मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स इस साइड 3 किलोमीटर, लिख लेते हैं यहाँ पर।
अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। दायां मीन्स क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर था, तो अब यहाँ से इसके सामने बिल्कुल अगर के हम रुकेंगे, 2 किलोमीटर चलता तो यहाँ पर वो रुक गया। रवि अब किस दिशा की ओर चल रहा है? तो दोस्तों ऊपर की ओर चल रहा है, तो मीन्स कौन सी दिशा होती है ऊपर की तरफ? उत्तर दिशा। ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। रघु अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है। तो यहाँ से शुरू करके वो उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर गया। फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर 10 किलोमीटर अपनी दाईं ओर। दायां मतलब क्लॉकवाइज। 10 किलोमीटर बोला दोस्तों, तो यहाँ तक 8 था दोस्तों, तो 10 मतलब इससे थोड़ा सा नीचे, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। 4 किलोमीटर अपनी बाईं ओर। उसका बायां मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ 4 किलोमीटर। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब उत्तर की ओर चलेंगे 10 किलोमीटर, वापस यहाँ पर आ जाएंगे। और अंततः 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर। दाईं ओर मीन्स क्लॉकवाइज, तो इस तरफ। तो ये अब पूछा है आपसे प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में, अब वह किस दिशा में है? देखिए दोस्तों, उसका प्रारंभिक स्थल था यहाँ पर और अब वो है यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में वो अब है। तो ये डायरेक्शन कौन सी दोस्तों? उत्तर और पूर्व के बीच की, मीन्स उत्तर पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए y x के पूर्व में है। तो सबसे पहले x हम लिख लेते हैं। x के पूर्व में कौन है? y। तो x अगर यहाँ पर है तो इसका पूर्व किस दिशा में होगा? इस तरफ। तो यहाँ पर हो गया y, जो z के उत्तर में है। तो x की पोजीशन कहाँ बताई गई है दोस्तों? z के उत्तर में। तो z हो जाएगा यहाँ पर। z का उत्तर ऊपर की तरफ होगा, तभी तो x की पोजीशन z के उत्तर में यहाँ बनेगी। मीन्स z x के दक्षिण में हो जाएगा। अब यदि P z के दक्षिण में है, z का दक्षिण नीचे की तरफ, और यहाँ पर कौन है? P। तो y की किस दिशा में P होगा? y की किस दिशा में P? y के संदर्भ में इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, और ये पोजीशन कौन सी दोस्तों? इस तरफ होता है पश्चिम और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। तो ये वाली पोजीशन पश्चिम और दक्षिण के बीच की है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है। तो यहाँ से चल करके वो 10 मीटर दक्षिण में जाएगा, 10 मीटर। फिर बाएं मुड़कर, बाएं मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ 25 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा फिर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ 40 मीटर। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। दाएं मुड़कर मतलब क्लॉकवाइज, इस तरफ 5 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। ये उसका आ गया स्कूल। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है? उसका घर था दोस्तों यहाँ पर और स्कूल है यहाँ पर। तो ये डायरेक्शन बनेगी, और ये डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर और पूर्व के बीच की, उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और जो तरीका मैंने बताया है किस तरह से आपको मुड़ना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ से सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मोड़ देंगे इस तरफ। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। दायां मतलब अब क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो उसका मुख ऊपर की तरफ है, मीन्स उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आपको दाएं मतलब क्लॉकवाइज
और बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को ध्यान रखना है और जल्दी जल्दी से मोड़ते चले जाना है, जिससे आपके आंसर जल्दी से आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे डायरेक्शन से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही आते थे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।